इसकी हम सूची को पढ़ लेते हैं। लड़कों में और लड़कियों में अंतर की विशेषताओं को हम देख रहे हैं। लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है और लड़कों में क्या परिवर्तन होता है। लड़कियां, स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि होती है। बगलों में और जांघों में बालों का आना प्रारंभ हो जाता है। अधिकतम वृद्धि की आयु मासिक धर्म, ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। जो लड़कियों में हम मानते हैं 11 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। अब लड़कों में क्या परिवर्तन हो रहा है। अंडकोश वृषण का विकास होने लगता है। बगलों और जांघों में बालों का आना, आवाज में आरंभिक परिवर्तन, वीर्य सीमन की पहली बार स्वखलन, अधिकतम वृद्धि की आयु, आवाज में स्पष्ट परिवर्तन, दाढ़ी का आना, ये सब परिवर्तन लड़कों में होने लगते हैं और ये परिवर्तन लड़कियों में होने लगते हैं, ठीक है। यौवनारंभ के आरंभ होने पर शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में इन परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। मतलब ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि लड़के जब यंग होंगे तो ये परिवर्तन जो मैंने आप लोगों को बताया ये परिवर्तन होंगे, और लड़कियां अगर उसका किशोर अवस्था यौनारंभ प्रारंभ हो रहा है तो लड़कियों में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है, उपरोक्त परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन इसके प्रतिमान, इसके जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं वो भिन्न भिन्न है अलग अलग संस्कृतियों में, ठीक है। यही नहीं कि एक ही संस्कृति के लोगों में प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव भिन्न भिन्न रूप से पड़ता है। मतलब हर चीज़ का प्रभाव हर चीज़ पर अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। हम इन पहलुओं पर चर्चा कर अगले 2 शीर्षक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में तथा भावनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत करेंगे। अभी हमने शारीरिक परिवर्तनों की बात करी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत परिवर्तनों को देखेंगे। किस प्रकार कि विभिन्न सामाजिक जो परिवेश है वो अलग अलग चीज़ उसको बताता है। किस प्रकार, जैसे पहले बताया गया है कि शरीर में होने वाला शारीरिक परिवर्तन, बदलती सामाजिक अपेक्षाएं, ऐसे 2 प्रमुख पहलू हैं जो किशोर अवस्था के दौरान पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, शारीरिक परिवर्तन होता है, बदलती सामाजिक अपेक्षाएं, मतलब आपसे जैसे ही आप बड़े होते हैं तो आपसे समाज विशेष अपेक्षाएं करने लगता है, आपसे विशेष व्यवहार की मांग की जाती है, ठीक है। आपसे ये जैसे आप बड़े होते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आप बड़े हो गए हैं, बड़े की तरह बिहेव करें, तरीके से आप बात करें, ठीक है। अपनी विशिष्ट पहचान हमें बताना होता है, जो किशोरों के दौरान पहचान के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके घर पे कोई आता है तो आप उसको, जो बच्चे थे तो वो दौड़ते भागते आते नमस्ते अंकल कह के चले जाते थे, लेकिन जैसे ही आप में किशोर अवस्था युवा अवस्था में आपका प्रवेश हुआ है तो आप, अगर आपके घर आता है कोई तो आप उन्हें नमस्कार करेंगे और आने का कारण भी पूछेंगे। ये सब चीज़ें शारीरिक और सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत होता है, ठीक है। विशेष संस्कृति, सामाजिक, पारिवारिक संदर्भों में भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग परिवार में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग उसके संस्कृति के मान्य होते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपके घर आया तो आप उससे जल के लिए पूछेंगे कि आप बैठिए, फिर उससे बातचीत करेंगे और उसके जो भी समस्या होगी या उसकी बात जो होगी उसे आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके अनुसार आप उसका आंसर भी देने लगेंगे। तो इस खंड में पहले हम यह देखेंगे कि सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ किशोरावस्था के विकास को कैसे प्रभावित करता है। तत्पश्चात हम परिवार के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रियाएं होती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हर समाज में शारीरिक परिवर्तनों में अलग अलग तरीके से उसको देखा गया था। एक पारंपरिक भारतीय समाज के यौवना आरंभ के साथ ही लड़कियों को पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं। अब देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है जहाँ पे लड़कियाँ अगर थोड़ी सी किशोरावस्था में या युवावस्था में प्रवेश करती है तो उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप इधर नहीं जाएंगी, आप तरीके से बैठिए, आप तरीके से बात करिए, ठीक है, आपको ये सब काम आना चाहिए। तो बहुत सा कि आप रात को कहाँ गए थे, शाम को कहाँ हैं, संध्या समय आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी बातें, ठीक है। जबकि लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र रहते हैं, लड़कों पे कोई इतना प्रतिबंध नहीं रहता है, ठीक है।
मनोरंजन अथवा कार्य में भी कुछ क्षेत्र में लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता। जैसे बहुत सारा कहते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, या नाचना गाना, ये अच्छी चीज़ हम इसको नहीं लेते हैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है। पारंपरिक समुदाय में लड़कियों के स्वयं और पहचान के घटक शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों से एकदम अलग होते हैं। अब जैसे गांव के जो परिवेश है वो बिल्कुल अलग है और शहरी क्षेत्र का परिवेश बिल्कुल अलग है। ठीक है।